दोस्तों, मनी ने अभी जूनियर हाई स्कूल की यानी कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी करी थी। वो एक गांव के रहने वाले एक किसान का बेटा था। पिताजी खेती किसानी में काम किया करते थे। जब वो कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी करता है दोस्तों, तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, अभी तक तो गांव के बगल का स्कूल था जहां तक से तुम कक्षा 8 तक की अपनी पढ़ाई पूरी किए हो, और तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक रुझान है। तो तुम अभी जो शहर के बगल एक स्कूल है जो कि इंटर कॉलेज है, वहां पर एडमिशन ले लो। तो एक इंटर कॉलेज में मनी एडमिशन ले लेता है। और जब एडमिशन लेता है कक्षा 9 की पढ़ाई करने के लिए, उसने सोचा था कि अब 4 साल की कक्षा 9 से लेकर और कक्षा 12 तक की पढ़ाई मैं यहीं पर करूंगा। अब जब वो एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद जब उस कॉलेज में पहले दिन जाता है, तो सबसे इंट्रोडक्शन होता है। जो टीचर होते हैं, क्लास टीचर, वो सब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दिलाते हैं। वहाँ पे उसी कॉलेज में एक नई लड़की, जिसके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर आए थे, उस लड़की का भी एडमिशन हुआ था, जिस लड़की का नाम था निशा। अब निशा और मनी जब एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो मनी अपने बारे में बताता है कि यहाँ से करीब 5-7 किलोमीटर दूर का वो रहने वाला है। और फिर निशा उसे बताती है कि उसके पिताजी इसी जिले में पोस्टेड होकर आए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो उन्हें कॉलेज की ज़रूरत थी, तो उनके पिताजी ने निशा का यहाँ पे एडमिशन करवा लिया। अब दोनों की बातचीत होती है। दोनों चूंकि नौजवान थे, 16 साल की उम्र हो चुकी थी दोनों की। दोनों अब कुछ दिन में ही बालिग होने वाले थे। दोनों की जब आपस में बातचीत होती है दोस्तों, तो निशा जब मनी से मिलती है तो उसे लगता है कि मनी बहुत ही सीधा साधा इंसान है, और मनी बहुत सीधा साधा इंसान था भी। और मनी निशा की तरफ अट्रैक्ट होता है। दोनों अब जब अगले दिन से कॉलेज आते हैं, कॉलेज का पहला दिन इंट्रोडक्शन में एक दूसरे के परिचय में गुजर जाता है। और गुजरने के बाद फिर अगले दिन जब निशा अपने घर जाती है, उसके पिताजी को जहाँ पे सरकारी क्वार्टर मिला था, और फिर मनी अपने गांव आता है, तो मनी और निशा दोनों को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जो और लोग क्लास में आए हैं, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, वो बच्चों से अलग हैं दोनों। अब निशा जो है वो मनी के बारे में सोच रही थी, और मनी जो है वो निशा के बारे में पूरी रात सोचते हैं। अगले दिन दोनों फिर अपने अपने क्लास में आते हैं, और जब क्लास में आते हैं तो आज निशा और मनी एक दूसरे से बातें नहीं करते। दोनों बगल बगल सीट पर बैठते हैं, एक तरफ लड़कियों की लाइन, एक तरफ लड़कों की लाइन, सब अपनी अपनी बेंच पर बैठते हैं। पढ़ाई शुरू होती है, और धीरे धीरे दोस्तों पढ़ाई चलने लगती है। कुछ दिन पढ़ाई गुजर जाती है, कहने का मतलब 4-5 महीने गुजर जाता है। अब मनी देखता है कि निशा उसे लगातार देखती ही रहती है, और निशा भी पाती थी कि मनी जब गाहे बगाहे कॉलेज चल रहा हो, स्कूल चल रहा हो, मास्टर साहब पढ़ा रहे हो, जब छुट्टी हो, तो उसके तरफ एक दूसरे के तरफ अट्रैक्शन आता है, एक दूसरे को तरफ देखते हैं। अब दोनों धीरे धीरे आपस में बात करना शुरू करते हैं। और जब दोनों धीरे धीरे आपस में बात करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो दोनों में कुछ दिन के अंदर ही एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब क्या निशा और मनी की दोस्ती आगे चलकर वो प्यार में बदली, और आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, जो वाकई में आप सुनेंगे। अगर कभी आपने किसी से प्रेम किया है, और या आप प्रेम की परिभाषा को जानते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। कहानी में अगर यहाँ तक आए हैं दोस्तों, तो कहानी को पूरा सुनकर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक संदेश है कहानी में, तो कहानी को छोड़कर मत जाइएगा। सबसे पहले कहानी के आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां आपके दिल को छू लेने वाली, जिसमें एक मैसेज छुपा हो, जिसमें एक अच्छा संदेश छुपा हो, ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कहानियों में हमारे जिनका प्यारा सा कमेंट आता है, उनका नाम मैं कहानी के आखिरी में लूँगा। तो कुछ लोगों के नाम भी हैं जो मैं कहानी के आखिरी में आपको लूँगा। तो और अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियाँ अपलोड करूँ और आपका कमेंट आए, तो मैं आपका कहानी में नाम लूँ। फिलहाल बिना लंबा खींचते हुए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कहानी को छोड़ कर आए थे। अब निशा मनी एक साथ दोनों पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजर जाता है। दोनों जो है पढ़ने में ठीक ठाक थे, निशा भी और मनी भी।
दोनों कक्षा 9 की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं प्रथम श्रेणी में। दोनों का रिजल्ट आ जाता है और दोनों का जब रिजल्ट आता है तो स्कूल वाले बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि दोनों अव्वल दर्जे से पास हुए थे, दोनों अच्छे नंबरों से पास हुए थे। अब निशा जो है वो विदा लेना चाहती है मनी से, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थी। तो गर्मी में उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम घर चली जाओ, हम तुम्हें ट्रेन का टिकट करके ले चलेंगे, छोड़ देंगे। अब उसके पिताजी निशा को ले जाकर उसके पैतृक घर, जहाँ के वो लोग रहने वाले थे, वहां छोड़ने चले जाते हैं। अब मनी से जब निशा ये सब बात बताती है कि गर्मियों के छुट्टी में मैं अपने घर जाऊंगी, तो मनी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन मनी कर भी क्या सकता था। अब मनी बहुत हैरान परेशान होता है और निशा से कहता है कि निशा मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और दोस्तों, जो ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी है सन 2005 की, यानी कि आज से ठीक 20 साल पहले की कहानी। और तब उतना मोबाइल का जमाना था नहीं। अब उसके पिताजी जब उसको अपने साथ ले जाने के लिए बता देते हैं, तो निशा जब अपना रिजल्ट लेती है स्कूल से और जाने लगती है, तो मनी से कहती है कि अब मैं 2-3 महीने तुम्हें नहीं मिलूंगी, अब मैं जा रही हूँ। अब मनी बेचारा जल्दी जल्दी में कापी कलम निकालता है, उस समय मोबाइल का इतना जमाना था नहीं। एक पहला प्रेम पत्र लिखकर निशा को पकड़ाता है। निशा एक बार सहम जाती है कि ये क्या लिख कर दे रहा है, लेकिन उस प्रेम पत्र को वो पाती है। उसके बाद उसे अपने बैग में डाल देती है, अपना रिजल्ट लेके सीधा अपने पिताजी के पास पहुंच जाती है। पिताजी फिर अगले दिन उसे उसके पैतृक घर पर, जहाँ के वो लोग रहने वाले थे, वहां छोड़ आते हैं। गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं, तब उतना मोबाइल का प्रचलन था नहीं। दोनों घुट घुट कर गर्मी की छुट्टियां काटते हैं। हालांकि दोनों के पास अपना परिवार था, लेकिन दोनों को अब ये लग रहा था कि उनकी दोस्ती जो है वो पूरी तरीके से प्यार में तब्दील हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। उसके बाद जैसे तैसे दोनों की गर्मी की छुट्टियां कटती हैं। उसके बाद दोनों एक नए क्लास में पहुंच चुके थे, हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए हाई स्कूल में दोनों पहुंच चुके थे। अब निशा जैसे ही हाई स्कूल की पहले दिन पढ़ने आती है, मनी जब देखता है तो मनी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाता है और निशा भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाती है। दोनों कॉलेज के एक कमरे में बैठकर काफी देर बातें करते हैं और फिर निशा मनी से कहती है कि मनी, गर्मी की छुट्टियों में तुमने मुझे याद किया कि नहीं किया। तो मनी कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया, क्या तुमने मुझे याद किया? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें याद किया। गर्मी की छुट्टियों में मैं घुट घुट कर जी हूँ, कैसे मैंने अपना ये 1 महीने काटा है वो मैं ही जानती हूँ। तो मनी कहता है कि हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। खैर, दोनों बातचीत करते हैं। फिर कुछ दिन बाद ही 2-4 दिन और नए लोगों का एडमिशन होता है, जिन लोगों ने एडमिशन नहीं कराया था। अब फिर क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं, दोनों पढ़ना शुरू करते हैं। दोनों पढ़ने में ठीक ठाक ही थे, मैंने कहानी के स्टार्टिंग में ही आपको बताया। दोनों पढ़ाई की तरफ जहाँ ध्यान लगा रहे थे, वहीं निशा और मनी एक दूसरे के दोस्ती में पढ़ते पढ़ते प्यार में पूरा इनका पूरा का पूरा जो संबंध था वो प्यार में तब्दील हो चुका था। लेकिन इन दोनों का प्यार इतना पवित्र था कि जो शायद आज के ज़माने में नहीं हो सकता है। अब निशा से एक दिन मनी कहता है कि क्या निशा, मैं तुमसे मिल सकता हूँ? तो वो कहती है कि हाँ, जब मेरे पापा नौकरी करने जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है जब पापा की ड्यूटी होती है और हमारी स्कूल की छुट्टी होती है, ऐसे किसी दिन तुम मेरे घर चले आओ। अब वो मनी को बुलाती है और एक दिन ऐसा ही पड़ता है, त्योहार के वजह से पिताजी की जो है वो ड्यूटी थी और बिटिया की छुट्टी थी, यानी कि निशा की छुट्टी थी। अब मनी उसके घर जाता है, दोनों आपस में बैठते हैं प्यार से, दोस्त की तरह। हालांकि प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन दोस्त की ही तरह दोनों बात करते हैं। दोनों बात करते करते आज मनी अपने मन की बात बोल देता है। वो कहता है कि निशा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन निशा मुस्कुरा के उसके पास से चली जाती है और कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अब वो उसके लिए चाय बना कर लाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, पढ़ाई की बातें करने लगते हैं। अचानक दोनों की बातें करते करते दिन कब गुजर जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता, शाम हो जाती है। पिताजी आ जाते हैं। जैसे पिताजी मेन दरवाजे पर थापी मारते हैं, घंटी मारते हैं, तो निशा जो थी वो हैरान परेशान हो जाती है और मनी भी परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन जब उसके पिताजी घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं उनके घर में एक लड़का है। वो अपनी बिटिया निशा से पूछते हैं कि बेटा, ये कौन है? तो निशा बिना डरे ही बता देती है कि ये मेरे स्कूल में पढ़ने वाला जो है वो एक लड़का है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।
उसके पिताजी चूंकि पढ़े लिखे थे, वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं इस मतलब अगर कोई आया है घर पे मिलने तो उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए बेटा, लेकिन जमाने को देख रहे हो, लोग बहुत कुछ बाहर के लोग बातें करते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी आदतों के बारे में जानता हूँ बेटा, कुछ ऐसा मत करना ताकि लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं। क्या तुम इसे पहले कभी बुलाई हो? तो निशा कहती है कि नहीं पिताजी, हम कभी इसे नहीं बुलाए हैं, पहली बार ही बुलाए हैं। तो उसके पिताजी उसे समझाते हैं, अब वो मान भी जाती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, हम एक दूसरे को मतलब दोस्त की तरह मानते हैं और हमारी एक साथ ही एक ही कॉलेज में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं पिताजी, इसलिए हमने बुलाया है। उसके पिताजी फिर निशा से और मनी से दोनों से बैठकर बातें करते हैं, फिर मनी से भी काफ़ी बातें करते हैं। मनी से जब वो पूछते हैं तो मनी अपना पूरा गांव का बताता है कि क्या उसका बैकग्राउंड है, उसके पिताजी एक किसान हैं और वो माँ बाप की अपनी जो है अकेली संतान है, और जैसे तैसे उसके पिताजी खेती किसानी करके उसे पढ़ाई करा रहे हैं। अब निशा के पिताजी उससे कई पढ़ाई का क्वेश्चन करते हैं, वो पढ़ाई के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ने में अच्छा खासा था, तो अच्छा खासा उनको जवाब दे देता है। तो उसके पिताजी को लगता है कि कहीं ना कहीं से लड़का जो है वो सभ्यता वाला है, परिवार ने संस्कार सिखाया है। तो कुछ देर बाद ही फिर वो मनी को विदा करते हैं घर से, कहते हैं कि ठीक है बेटा। फिर अगले दिन दोनों कॉलेज में मिलते हैं और मनी जो था वो आज बहुत हैरान परेशान था कि उसके जो निशा के पिताजी थे कहीं उसको बुरा तो नहीं कह रहे थे। फिर निशा बताती है कि नहीं पिताजी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। खैर दोनों पढ़ाई लिखाई अपनी शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे दोस्तों फिर से समय गुजर जाता है और फिर हाई स्कूल की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाती हैं। निशा के पिताजी ने उसके लिए पढ़ने आने जाने के लिए एक साइकिल खरीद रखी थी और मनी भी साइकिल से ही आया जाया करता था। तो जो एग्जाम का सेंटर होता है दोस्तों, वो जहाँ पर पढ़ाई किया करते थे वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर अलाट होता है। दोनों अलग अलग साइकिल से सुबह उसी स्कूल के गेट पर मिलते थे और दोनों साथ में परीक्षा देने जाया करते थे। दोनों साथ में पूरी परीक्षा देते हैं। पूरी परीक्षा देने के बाद जब लास्ट दिन आता है, जिस दिन लास्ट पेपर था, आखिरी पेपर था, उस दिन निशा और मनी दोनों एक दूसरे से अगल बगल साइकिल चलाते हुए जा रहे थे। और उसके बाद पेपर होता है। पेपर होने के बाद जब ये दोनों लोग वापस अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं तो वो कहता है, मनी कहता है कि अब तुम जा रही हो, तब तक उससे निशा कहती है कि अलविदा। तो वो कहता है कि अलविदा शब्द का मतलब समझती हो क्या होता है? अलविदा उसे कहते हैं जो हमेशा के लिए जुदा हो जाए, हमेशा के लिए फिर कभी ना मुलाकात हो। अभी तो हम लोगों का रिजल्ट आएगा, फिर हम लोग मिलेंगे, अब तुम ऐसे काहे अलविदा कह दे रही हो? इस बात पर निशा कुछ भी नहीं बोलती है। निशा शांत रहती है और फिर मनी और निशा अपने अपने रास्ते पकड़कर चले जाते हैं। फिर दोस्तों गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती हैं और गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर दोनों का रिजल्ट आता है। दोनों फिर प्रथम श्रेणी में ठीक ठाक अच्छे नंबरों से जो है पास होते हैं। अब आई इंटर की पढ़ाई और फिर जब हाई स्कूल पास होने के बाद मनी एक दिन निशा से मिलता है तो निशा उसे बताती है कि उसके पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है, अब वो दूसरे जिले में जा रहे हैं। अब ऐसे में इंटर की जो पढ़ाई है, कक्षा 11 और कक्षा 12 की पढ़ाई, वो मनी के साथ उस कॉलेज में उसके साथ नहीं कर सकती है। मनी को बहुत गहरा दुख पहुंचता है। मनी सोच नहीं पा रहा था कि जिसके साथ 2 साल उसने पढ़ाई की थी, जिससे एक अच्छी खासी दोस्ती बन गई थी और जिससे प्यार सा प्रतीत हो रहा था, वो लड़की उसके जीवन से अब दूर जा रही है। उसे लग रहा था कि निशा ने जो लास्ट दिन परीक्षा थी, उस दिन जो अलविदा कहा था, वो शायद अब पूरा हो रहा है। खैर अब इधर समय गुजरता जाता है। निशा जो है अपने पिताजी के साथ ट्रांसफर हो जाता है, अपने पिताजी के साथ जिस जिले में उसके पिताजी का ट्रांसफर होता है वहां अपने पिताजी के साथ चली जाती है। अब दोनों का धीरे धीरे वार्तालाप खत्म हो जाता है। वार्तालाप खत्म होने के बाद फिर ऐसे समय गुजरता रहता है और कई साल गुजर जाते हैं। 5 साल लमसम गुजरने के बाद अचानक एक दिन निशा उसे मनी एक जिले में किसी परीक्षा के सिलसिले में गया था परीक्षा देने, तो उस बाजार में जैसे ही रेलवे स्टेशन पर निकलता है और रेलवे स्टेशन से बाहर आता है, वो देखता है उस बाजार में निशा उसे दिख जाती है जिसने मांग में सिंदूर लगाया है। ये बातें उसे पता नहीं होती है कि निशा की उसके घर वालों ने शादी कर दी है, क्योंकि 5 साल का वक्त गुजर चुका था दोस्तों। मैं मोबाइल का जमाना था नहीं कि एक दूसरे से बात करते।
खैर, जब ऐसा वो देखता है कि उसने सिंदूर लगाया है तो वो निशा को देखता है और निशा उसे देखती है। निशा तुरंत ही पहचान जाती है मनी को और कहती है कि मनी, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? तो वो बताता है मैं परीक्षा देने आया हूँ। फिर दोनों एक चाय की दुकान पर दोस्तों बैठते हैं और काफ़ी देर तक बातें करते हैं। निशा बताती है कि हम लोग एक ही कास्ट के थे, हम लोग एक ही बिरादरी के थे। पापा ने एक बार कहा ही था कि जो है शादी कर दूं तुम्हारी मनी से, जो तुम्हारा दोस्त था अच्छा खासा है। मुझे एक बार लगा भी था कि पापा घर वालों को मना लेंगे, लेकिन मम्मी ने कहा कि चूंकि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, गांव के रहने वाले हैं, इसलिए वहां पर शादी नहीं हो सकती है। भले ही वो हमारे घर बिरादरी के हों, भले ही हमारे वो एक ही जाति के हों, जाति का यहाँ पर कोई बंधन नहीं था, बंधन था शहर और ग्रामीण वाला। तो इसलिए मम्मी ने मना कर दिया, और जब मम्मी ने मना कर दिया तो पापा ने हमारे लिए एक लड़का अच्छा सा देखा और शादी कर दी। अब मनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो, जैसे उसके शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए हों। वो सोच में पड़ जाता है। अचानक निशा चाय पीते पीते उस होटल पर मनी से कहती है कि कहाँ ख्यालों में गुम हो गए। मनी कुछ नहीं कहता है। फिर निशा वहां से चली जाती है। मनी बेचारा जाता है, अपना पेपर देता है। पेपर देने के बाद अपने घर वापस आता है। अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। वो मनी जो परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वो मनी जो सोच रहा था कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए, जिस लड़की के लिए उतना तन्मयता से आगे पढ़ाई कर रहा था, उसके दिमाग में था कि निशा की भी शादी नहीं हुई होगी और मैं समय के साथ कामयाब हो जाऊंगा तो निशा के घर वाले हमसे शादी कर देंगे। अब बेचारा हैरान परेशान रहता है, लेकिन मरता क्या न करता। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा मनी, ऐसी क्या बात है, तुम इतना ज्यादा परेशान काहे हो? तो अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। क्योंकि पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे तो वो पिताजी समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर उसके घर वालों ने शादी कर दी, तुम प्रेम करते थे, चल प्रेम था तुम्हारा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी भी शादी होगी। और फिर 1-2 साल गुजरने के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था और घर के कामों में भी मन नहीं लग रहा था। जो मनी अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर खेती का काम करता था, वो मनी अब पूरी तरीके से परेशान रहने लगा था, डिप्रेस रहने लगा था, एकदम हैरान परेशान रहता था। उसके पिताजी उसको काफी समझाते हैं। फिर ऐसा उसे लगने लगता है कि जैसे वो सदमे में चला जाएगा। चूंकि अकेला बेटा था, पिताजी सोचते हैं कि बेचारा किस परिस्थिति में कैसे था मेरा मनी, हीरे की तरह चमकता था। कुछ लोगों से उसके पिताजी सलाह लेते हैं। तो गांव के कुछ लोग और रिलेशन के, रिश्तेदारी के कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसको इस सदमे से बाहर निकालना है तो इसकी भी शादी कर दी जाए। अब जब निशा की शादी को 5 साल करीब बीत जाते हैं, तब मनी की भी शादी हो जाती है। और मनी के जीवन में जो लड़की आती है, वो शायद ऐसी लड़की आती है जो कि निशा से ज्यादा उसको प्रेम करती है। लेकिन उसका प्रेम जो था वो निश्चल था, वो निशा से था। वो अपनी पत्नी को कुछ दिन तो नहीं मानता है, लेकिन जब उसे इस चीज का आभास होता है कि अब पूरी जिंदगी इसी लड़की के साथ मुझे काटना है, तब वो उससे भी प्यार करने लगता है। पति पत्नी दोनों प्यार करने लगते हैं, दोनों अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। और इधर निशा को एक बिटिया पैदा होती है। बताने पर ही मनी को पता चलता है कि निशा एक बिटिया की माँ बन चुकी है। और फिर इधर धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता जाता है और उसके बाद मनी के भी एक सुंदर सा बेटा पैदा होता है। इधर निशा अपना जीवन अपने पति के साथ अच्छे तरीके से गुजार रही थी और उधर मनी अच्छी तरीके से अपना जीवन अपनी पत्नी के साथ गुजार रहा था। दोनों अब माँ बाप बन चुके थे। जहां निशा की एक बिटिया पैदा हो चुकी थी जो अब समय के साथ बढ़ रही थी, वहीं मनी के एक बेटा पैदा हो चुका था। अब दोनों के बेटे और बिटिया, चूंकि निशा की शादी पहले हो चुकी थी, इसलिए निशा की जो बिटिया थी वो करीब 10 साल की हो चुकी थी और जो मनी का बेटा था वो करीब 5 साल का हो चुका था। अब समय और इत्तेफाक देखिए कि निशा के जो पति थे वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, वहां पे जॉब किया करते थे दिल्ली में। अब मनी भी कुछ दिन बाद दिल्ली पलायन कर जाता है नौकरी के चक्कर में, घर व्यवसाय के चक्कर में। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अब खेती वाला जमाना नहीं रहा, अब तुम जाकर कहीं बाहर कमाओ। और फिर पत्नी भी इस बातों का समर्थन करती है। चूंकि मनी पढ़ा लिखा था तो उसे लगता है कि नहीं, अब मुझे समय को देखते हुए, परिवार की जरूरतों को देखते हुए मुझे बाहर निकलना चाहिए। अब मनी भी दिल्ली पहुंच जाता है। उसे इस बात का अंदाजा था और उसे ये पता भी था कि निशा जो है वो दिल्ली में ही रहती है, लेकिन अब दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली छोटी तो है नहीं कि छोटी सी दिल्ली है ढूंढ लेंगे।
वो जब भी दिल्ली में निकलता था अपने काम धंधे के सिलसिले में, वो सोचता था कि यहीं मेरी निशा भी रहती है। अचानक वो अपनी कार ड्राइव करके एक दिन अपने काम पे जा रहा था, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करता था, कुछ दिन वहाँ पर उसने काम किया, फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसके काम में उसे अच्छी खासी सफलता मिली, वहाँ पर वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। उसने कार और सब कुछ ऐशो आराम की चीज़ें बना ली, क्योंकि मनी जो था वो पढ़ने में भी अच्छा खासा था। इधर निशा जो है वो हाउस वाइफ बनकर रह गई। एक दिन वो कार ड्राइव करते हुए जा ही रहा था दोस्तों, कि अचानक उसके मोबाइल पर फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और जब वो देखता है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट पे लिखा था निशा। जैसे ही वो फ्रेंड रिक्वेस्ट को खोलता है, देखता है निशा की फोटो देखता है, और जब निशा की फोटो देखता है दोस्तों, तो एक बार बहुत सोच में पड़ जाता है और कहता है कि चलो ठीक है। 2-3 दिन तक तो ऐसे ही गुजार देता है कि निशा से अगर मैं बात करूं, वो अपने पति के साथ हो सकता है उसके पति को पता चल जाए, दोनों के संबंधों में दरार आ सकती है। जबकि हमारा जो प्रेम है वो निश्चल है, निस्वार्थ है, निष्काम है, निष्भाव है। किसी प्रकार का कोई लोभ, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ इस प्रेम में नहीं है। ये सोचकर वो 2-3 दिन गुजार देता है, जबकि वो देखता है कि निशा लगातार अपने फेसबुक पर स्टेटस लगा रही है। अचानक एक दिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, और जब वो रोक नहीं पाता है तो उसके फेसबुक पर मैसेज करता है हाय का। निशा कुछ भी जवाब नहीं देती, फिर मनी उसे कोई मैसेज नहीं करता। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो अपने पति के साथ एक फोटो स्टेटस लगाती है, वैसे मनी उस पर कमेंट करता है नाइस, और फिर कुछ देर बाद ही निशा का मैसेज आता है मनी आप कैसे हो, तो वो कहता है ठीक है। फिर निशा और मनी दोनों की बातें होने लगती हैं, और ये बातें एक दायरे के अंदर थी, एक सीमा के अंदर थी। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, दोनों एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं। निशा से पूछते हैं कि निशा तुम्हारी कितनी संतानें हैं, तुम्हारे पति क्या करते हैं। निशा उसे सब कुछ बताती है, दोनों दायरे में रखकर बातें करते हैं। अचानक वो देख रहा था कि निशा उससे जो बात कर रही थी उन मैसेजों को डिलीट करती जा रही थी। उसके मुंह से निकलता है कि तुम मैसेज क्यों डिलीट कर रही हो, मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम पुराने जमाने में कैसे रहते थे, हमारा संबंध किस तरीके से था। तब निशा उससे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बखूबी जानती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अपना 2 साल का जीवन यापन किया है, और मैं ऐसे किसी को पता है कि तुम मैसेज नहीं दिखाओगे, पर मैं डिलीट कर दे रही हूँ, क्योंकि हम एक दायरे में बात कर रहे हैं, और हम ये नहीं चाह रहे हैं कि कल को कोई ये मैसेज मेरे घर में देखे तो उसे लगे कि मैं किसी और से बात करती हूँ। खैर दोनों दायरे में रहकर बात करते थे। 2-4 दिन का वक्त गुजरता है, अचानक फिर एक दूसरे से दोनों पे फेसबुक के माध्यम से बातें होती हैं। दोनों के पास मोबाइल नंबर तो होता है, पर मोबाइल नंबर एक दूसरे के मांगने की जरूरत नहीं समझते हैं। अब एक दिन मनी उससे कुछ हालचाल जानना रहा था, उससे कुछ मैसेज करता है, दोनों की बातें होती हैं। शाम को वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से बताता भी है कि वो एक लड़की से प्रेम करता था, जो उसके लिए जब वो दुल्हन बनकर उसके जीवन में नहीं आई थी, तब उसके लिए सब कुछ थी। उसकी पत्नी जानती थी कि उसका पति मनी जो है वो बहुत अच्छा आदमी है और बहुत चरित्रवान आदमी है। वो कितना ईमानदार है जो अपनी पत्नी को ऐसी बातें बता देता है। और शाम के वक्त फिर से निशा का मैसेज आता है, और निशा पूछती है कि क्या तुम्हारी पत्नी को मेरे बारे में पता है। तो मनी कहता है कि सब कुछ पता है, मेरी पत्नी को मैंने सब कुछ पहले बता रखा है। वो सोचती है कि कितना ईमानदार है। फिर दोनों की बातें होती हैं, मनी खाना पीना खाकर सो जाता है। बाद जब मनी सुबह उठता है तो सोचता है एक बार गुड मॉर्निंग बोल लूं, और जब फिर उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में देखता है तो निशा आज उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट से पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। वो उन दोस्तों में जो उसके फेसबुक के फ्रेंड थे, निशा को बार बार खोजता है, लेकिन शायद निशा ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था, उसे अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट से हटा दिया था। आप सोच रहे होंगे निशा ने आखिर ऐसा क्यों किया था। इसके पीछे की वजह ये थी दोस्तों कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे प्यार होते हैं, बहुत सारे ऐसे लगाव होते हैं, जिनमें आदमी निस्वार्थ, निष्काम, निष्भाव से एक दूसरे से प्रेम करता है। शायद निशा की भी यही मर्जी थी कि वो मनी से निष्काम, निस्वार्थ, निष्भाव प्रेम करती थी, और वो नहीं चाहती थी कि इस प्रेम में कोई और बाधक बने। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जीवन में दोस्तों कि जो प्रेम होता है वो निश्चल होता है। प्रेम किसी का दर्शन नहीं मांगता कि वो दिखाई पड़े, उससे बात हो, उसके साथ रहें, उसके साथ दिन गुजारें, उसके साथ अपना जीवन गुजारें, तभी प्रेम उस व्यक्ति से बना रहे।
शायद ब्लॉक करने के बाद दूर रहकर भी अगर प्यार सच्चा है तो महसूस करके हम अपना जीवन गुजार सकते हैं। आज के ज़माने में आप देख ही रहे हैं प्यार की क्या कीमत है। प्यार कुछ नहीं है आज के ज़माने में, सिर्फ कौड़ियों का मोहताज है। कुछ स्वार्थ जैसे शब्दों को मिलाकर कुछ अपनी पूर्ति को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से लगाव को प्यार नहीं कहते। और मुझे लगता है ये पूरी जो कहानी थी निशा और मनी की, यही सच्चा प्रेम है। इसी तरीके से सच्चा प्रेम होता है और इसी तरीके से सच्चा प्रेम निभाया भी जाता है। कुछ रिश्ते जीवन में अनमोल होते हैं, जो कभी मिलते नहीं, जो कभी पास नहीं होते, जो कभी साथ नहीं चलते, लेकिन उनका एहसास ही जीवन में होने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। तो ये थी प्यारी सी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी दोस्तों आपको समझ में और अच्छी जरूर लगी होगी। समझ में अगर कहानी आई हो तो आप निशा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप मनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और पूरी कहानी आप किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से देख रहे थे, इसको जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। कुछ नाम आए थे पिछली कहानी पर, जिनमें सीपी उपाध्याय सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी को देखते हैं। तो सीपी भाई का कमेंट आया था, सीपी भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई से कमल कुमार मिश्रा जी का कमेंट आया था, कमल कुमार मिश्रा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई से ही एक हमारे परमानेंट श्रोता हैं जिनका नाम है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी हमारी हर कहानियां देखते हैं, तो श्रवण कुमार जी का भी कमेंट आया था, उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इन 3 लोगों का प्यारा सा कमेंट आया था दोस्तों। और आपका पूरी इस कहानी के बारे में क्या कहना है, आपके दिल की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलता हूं आपको एक ऐसी नई दिल को छू लेने वाली एक अच्छी खासी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।